दिल्ली और लखनऊ के बीच छिड़ी जंग में योगी की फतह तय मानिए। दिल्ली भले कितना भी ताकतवर है, लेकिन योगी सच पर हैं और वो अदम्य हैं। बात मैं लखीमपुर खीरी कांड की कर रहा हूँ। बात कर रहा हूँ अजय मिश्रा टेनी और उनके बेटे की। बात कर रहा हूँ मैं अजय मिश्रा के इस्तीफे की। दिल्ली और लखनऊ के बीच चल रहे कोल्ड वॉर में लखनऊ फिर हावी होता नजर आ रहा है। लुटियंस जोन की व्यूह रचना को योगी ने तोड़ना शुरू कर दिया है। योगी की पुलिस दिल्ली के प्यादे आशीष मिश्रा को न सिर्फ खींचकर जेल ले गई, बल्कि अब वार दिल्ली के घोड़े पर है। शतरंज के हिसाब से आशीष मिश्रा को प्यादा तो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को घोड़ा मान लीजिए। जी हां, तो योगी ने अपनी जवाबी चाल से दोनों को एक साथ ठिकाने लगाने की ठान ली है। इस पूरे खेल को समझने के लिए पहले के वीडियो को जरूर देखें कि कैसे दिल्ली के लुटियंस जोन में रचे गए चक्र व्यूह के जाल में योगी को तबाह करने की साजिश रची गई थी। एन चुनाव से पहले राजनीतिक हत्या की योगी की, लेकिन योगी के जवाबी वार ने अब खेल को आर पार का बना दिया है। आगे के खेल को समझने के लिए पहले ये समझिए कि कैसे लखीमपुर कांड के बाद से सीना चौड़ा कर खुद को बेगुनाह बताने में जुटे बाप बेटे को योगी की पुलिस ने सलाखों के पीछे घसीट लिया। खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए आशीष मिश्रा जो वीडियो अपने साथ लाया था, वहीं उसके गुनाह का सबूत बन गया। जो पुलिस उसके पास नहीं फटक रही थी, उसी पुलिस के सामने जब शनिवार सुबह आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचकर एसआईटी के अध्यक्ष डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल के सामने पेश हुआ, तो उपेंद्र अग्रवाल ने आशीष से कहा कि वो अपनी बेगुनाही का सबूत पेश कर सकता है। इसके बाद आशीष ने खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए अपने साथ लाए वीडियो एसआईटी को दिखाने शुरू किए। इन वीडियो में वो कभी दंगल के मैदान में तो कभी मंच पर अपने पिता के साथ दिखा, लेकिन वो अपने साथ लाए वीडियो में ही फंस गया। डीआईजी ने आशीष से पूछा कि 3 अक्टूबर को दोपहर 2:20 से लेकर 3:46 के बीच आप कहां थे, क्योंकि इस दौरान का कोई भी वीडियो आशीष के पास मौजूद नहीं था दंगल का। दंगल के अखाड़े वाले वीडियो दोपहर 2:20 से पहले के थे और दोपहर 3:46 के बाद वाले वीडियो में आशीष मिश्रा मंच पर अपने पिता यानी कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के साथ था, जबकि घटना का वक्त 3:03 था और इस बात की तस्दीक मोबाइल से बने वीडियो से हो रही थी। यहाँ खुद को फंसता देख आशीष ने अपने पक्ष में कई लोगों के हलफनामे दिए, लेकिन ये सब पैंतरा पुलिस के सामने बेकार गया। पूछताछ के दौरान आशीष ने कई बार एसआईटी को बरगलाने की भी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। आशीष ने एसआईटी को बताया कि थार जीप उसका ड्राइवर हरिओम चला रहा था, पर यह झूठ भी काम नहीं आया। ड्राइवर हरिओम की फोटो भी उसके खिलाफ अहम सबूत बनी। एसआईटी ने आशीष को पोस्टमार्टम के दौरान हरिओम को पीले रंग की धारीदार शर्ट पहने दिखा दिया, जबकि वायरल वीडियो और फोटो में थार जीप का ड्राइवर सफेद शर्ट में मौजूद था। उस दिन आशीष मिश्रा सफेद शर्ट में ही था। इस सबूत और तर्क का वो कोई जवाब, यानी आशीष मिश्रा चुप्पी साध गया, कोई जवाब उसके पास था ही नहीं। अपने तर्कों और सबूतों को कमजोर होता देख आशीष ने जांच में सहयोग करना बंद कर दिया और इसी के बाद एसआईटी प्रमुख डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को करीब 13 घंटे की पूछताछ के बाद देर रात गिरफ्तार कर लिया। इस तरह योगी ने दिल्ली को दरकिनार करते हुए टेनी के बेटे को गिरफ्तार कर अपना इरादा साफ कर दिया। अब बारी है उस गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की जिसे दिल्ली बचाती रही, जिसका इस्तीफा गृह मंत्री ने नहीं लिया था। उसे बुलाकर योगी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने 2 टूक कह दिया कि या तो खुद इस्तीफा दे दो या फिर इससे भी बुरा अंजाम भुगतने की तैयारी कर लो। जी हाँ, सूत्र बताते हैं कि स्वतंत्र देव ने योगी का संदेश दे दिया कि उनके और 2022 के बीच आने वाले को वो कतई बर्दाश्त नहीं करने वाले। योगी के इरादों का संकेत स्वतंत्र देव सिंह ने तभी दे दिया था जब उन्होंने खुले मंच से ऐलान कर दिया था कि हम फॉर्च्यूनर से किसी को यहाँ कुचलने नहीं आए हैं, पार्टी प्यार से बनती है। ये इस बात का खुला ऐलान था कि 3 अक्टूबर को थार और फॉर्च्यूनर से किसानों को कुचलने वालों के लिए पार्टी में अब कोई जगह नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये स्वतंत्र देव सिंह का अब तक का सबसे बड़ा बयान उनके करियर का कहा जा सकता है। ये इस बात का भी ऐलान था कि योगी का खेमा उस पर होने वाले अब वार को सहने वाला नहीं है।
और इस पूरे घटनाक्रम में सबसे खास और मतलब की बात क्या है, इसे समझिए। लखीमपुर कांड के जरिए रचे गए चक्रव्यूह में फंसाकर अभिमन्यु वध की तरह अगर योगी की राजनीतिक हत्या की कोशिश की गई थी, तो योगी ने मौत को कबूल करना मंजूर नहीं किया, बल्कि उस साजिश रचने वालों पर ही जोरदार पलटवार कर दिया है। कम से कम अब तक योगी इसमें कामयाब भी होते दिख रहे हैं। इसकी गवाही आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी है, और साथ ही टेनी को बुलाकर स्वतंत्र देव सिंह का बात करना और स्वतंत्र देव सिंह का मंच पर आकर खुले तौर पर कह देना कि हम यहां किसी को फॉर्च्यूनर से कुचलने नहीं आए हैं। उस तस्वीर को तो आपने देखा ही होगा, कुचलने वाली तस्वीर को। तो बीजेपी के इस अंदरूनी महाभारत में संघ पूरी तरह से कृष्ण की तरह योगी के साथ मौजूद है। योगी अब तक पूरी तरह सफल नजर आ रहे हैं, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि इस युद्ध का अगला चैप्टर क्या होता है। क्या अजय मिश्र इस्तीफा देते हैं या फिर योगी उनका अंजाम और भी बुरा करवाते हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस ला सकें, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। थैंक यू दोस्त।